नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। कल हमारा मंथली एंड ईयरली एक्सपायरी होने वाला है और मार्केट अभी जो है ऑल टाइम हाई के ऊपर यहाँ पे चल रहा है। हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि क्या हमें यहाँ पे कॉशियस होना है या फिर यहाँ पे और भी हम ऊपर जा सकते हैं, वो आज इस वीडियो में हम समझेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। आज बैंक निफ्टी हमारा फ्लैट सा ओपन हुआ था, कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा सा अपमूव दिया था। फिर जो शॉर्ट कवरिंग का था, लास्ट टाइम हमारा जो रेजिस्टेंस था 48,080, वहीं से हमने एक बार रिवर्सल लिया। फिर इस जगह के आसपास मैंने ग्रुप में बताया था एक अटेम्प्ट होगा ऊपर की साइड का, वहाँ पे हमने यहाँ तक 220 का हाई लगाया था। ये हमारे लिए एक सपोर्ट था। जो यहाँ से नीचे जब मार्केट आ रहा था तब मैंने बोला उनको कि शॉर्ट अभी भी नहीं करना है जब तक 4840 के नीचे। तो 4840 के नीचे गया था। लास्ट में जो मेरा SL कट हुआ वो यहाँ पे हुआ था, क्योंकि जब मार्केट यहाँ से रिवर्सल किया मेरे पास कॉल शॉर्ट था, मेरे पास इन द मनी था 47,600 का कॉल शॉर्ट था। तो यहाँ पे मेरा SL हिट हुआ, उसकी वजह से आज मेरा भी जो M2M है मेरा आज रेड में क्लोज हुआ है। पर जो पोजीशन में कैरी करके गया हूँ, अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो गया कल तो वो फिर से वही M2M मेरा ग्रीन में हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छा से शॉर्ट कवरिंग आया हुआ है। तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि हर बार जो हम फिबोनाची के हिसाब से देखते हैं कि हमारा ऊपर का लेवल कौन सा बनता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो आप रिसेंटली जैसे यहाँ से हमारा फॉल आया, आज का ही बना था, तो यहाँ से अगर आप लगाते हो लो से हाई, सॉरी हाई से लो, तो यहाँ पे 48,470 अभी आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड आ रहा है 48,600। चार्ट में ऐसा पैटर्न बन रहा है कि अगर हम जिस हिसाब से सोच के अभी प्लान करके चल रहे हैं, अगर उसी हिसाब से हुआ तो आपको एक कल बहुत ही मस्त ट्रेड मिलेगा। जिस हिसाब से आज हम ऊपर की साइड गए हैं उसमें हमें दो तरीके से ट्रेड मिलेगा, वो आगे हम चर्चा करेंगे। तो निफ्टी में देखेंगे तो आज गैप अप ओपन हुआ, कंसोलिडेशन किया, एक डीप लगाया और फिर से यहाँ पे एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग दिया। शॉर्ट कवरिंग का लेवल मैंने बताया था कि इसके ऊपर ही शॉर्ट कवरिंग आएगा। जो ये कैंडल बना था शूटिंग स्टार 603, तो जैसे ही इसके ऊपर यहाँ पे गया आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा सा 60 पॉइंट का यहाँ पे आपको एक शूटअप देखने को मिला था। अब हमें यहाँ पे डेली में समझना है कि क्या है। आज जो हमारा वीडियो रहेगा हम पूरा फोकस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी पे ही, और एक रिलायंस और HDFC दोनों को ध्यान में रख लेंगे। तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ डेली टाइम फ्रेम। अगर आप नोटिस करते हो यहाँ पे, तो जैसे कि लास्ट टाइम यहाँ पे क्या होता है, जैसे कंटिन्यूएशन बाय हो रहा था, गैप अप ओपन होता है, ओपन इक्वल टू हाई बनता है, आपको एक बड़ा सा रेड कैंडल देखने को मिल सकता है। तो पॉसिबल है यहाँ पे हो सकता है या तो फिर हम यहाँ पे इस लेवल के आसपास कहीं पे ओपन हो जाए, 21,740 के ऊपर कहीं पे भी ओपन इक्वल टू हाई बनेगा, आपको यहाँ तक एक कैंडल देखने को मिल सकता है 540, यानी कि 200 पॉइंट ऊपर से हम नीचे गिर सकते हैं। सेकंड चीज़, अगर आपका कल ओपनिंग हो जाता है यहाँ पे 550 के नीचे, तो भी आपको एक यहाँ पे बड़ा कैंडल मिल सकता है, यानी कि 150-200 पॉइंट का। जैसे कि पास्ट में अगर आप देखते हो यहाँ पे कि कभी भी ऐसा कंटिन्यूएशन होता है, आपको एक यहाँ पे गैप अप चाहिए या तो गैप डाउन। गैप डाउन आपका जो कैंडल रहता है उसके हाफ बॉडी के नीचे कहीं पे भी मिल जाता है, आपको एक अच्छा सा वहाँ पे शॉर्ट देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ पे कंटिन्यूएशन के बाद में एक गैप अप ओपन इक्वल टू हाई, तो वो एक अभी पैटर्न बन रहा है। देखिए यहाँ पे एक अच्छा मूव के बाद हाई बना, वहाँ से रिवर्सल आया हुआ है। अगर आपका यहाँ पे कल 5 मिनट का ओपन इक्वल टू हाई नहीं बनता है, पर ध्यान में रखने का कि जो वो हाई है, अगर वहाँ पे आधे घंटे के अंदर ही वो हाई को ब्रेक नहीं करता है और उसका जो स्विंग लो है उसके नीचे ही ट्रेड करता है, तो एक रिस्क लेके आप शॉर्ट कर सकते हो। बाय कब करना है वो हम इंट्राडे चार्ट में समझेंगे। इस हिसाब से जैसे अभी ये फॉल से अगर आप काउंट करते हो तो आपका ऊपर का टारगेट रहता है 21,981, 20,000 एक आपका राउंड फिगर भी हो जाता है। तो आपको यहाँ पे ब्लाइंडली बाय नहीं करना है, ना तो ब्लाइंडली शॉर्ट करना है। ओपनिंग कहाँ पे होती है, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल ध्यान में रखना है, उस हिसाब से हमें कल अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। एक्सपायरी है काफ़ी अच्छा सा, यहाँ से वन वे हमने मुंह देख लिया, यानी कि पुट में अभी कोई भी आपको प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, बहुत ही मिनिमम प्रीमियम पे अभी चल रहा है। कॉल का प्रीमियम काफ़ी सारा बढ़ गया है, अगर कल गैप अप ओपन होता है तो और वहाँ पे प्रीमियम बढ़ जाएगा, और वही बेनिफिट उठाएंगे ऑपरेटर, जिसको आप फर्स्ट आवर या तो फिर सेकंड हाफ में आप एक सेल ऑफ देख सकते हो। सेकंड, अब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा बैंक निफ्टी में आपको क्या ध्यान में रखना था कि ये यहाँ से एक
ट्रायंगल बना रहा था, ये फॉल था यहाँ पे, उसके ऊपर जाके हमने यहाँ पे क्लोज किया, ये हमारा प्रीवियस हाई था। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे 48,080 का लेवल। जब तक ये ब्रेक नहीं होता शॉर्ट नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। ऊपर की साइड ध्यान में रखना। अगर इन केस आप गैप अप ओपन हो जाते हो 48,500 के ऊपर, तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि फर्स्ट यहाँ पे भी 5 मिनट का कैंडल ओपन इक्वल टू हाई बनता है, 60-70 पॉइंट का रिस्क लेके शॉर्ट करना। आप वापस पहले 48,300 आओगे, उसको भी ब्रेक किया तो वापस 48,080 तक आप वहाँ पे जाता हुआ देख सकते हो। तो दोनों में सिमिलर रहेगा हमारा सिनारियो। अगर आप कोई भी रीज़न से गैप डाउन ओपन होते हैं, वो भी कहाँ 48,040, तो हमें एक अच्छा सा शॉर्ट नीचे की साइड भी मिल सकता है। तो आज जिन्होंने बाय करके गए वो ट्रैप होंगे और आपको मार्केट में और नीचे यहाँ पे लेके जा सकता है। बड़ी गिरावट तो नहीं, पर यहाँ तक तो एक बार हम जा सकते हैं 47,800, क्योंकि आज का जो आपका लो है वो आपको सपोर्ट का काम करेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे HDFC बैंक। HDFC बैंक हमने कंटिन्यूएशन यहाँ पे देखने को मिला था। अब आपके लिए जो रेजिस्टेंस है वो है यहाँ पे 1710। तो आप यहाँ पे मार्क करके रख सकते हो कि जब तक आप इसके ऊपर होल्ड नहीं करते हो आपको यहाँ पे लॉन्ग फ्रेश नहीं करना है, क्योंकि इस जगह से अगर कोई भी रिजेक्शन आता है तो आपको एक शूटिंग स्टार कैंडल या तो फिर यहाँ पे एक डोजी कैंडल देखने को मिल सकता है। एक यहाँ पे चाहिए हमें कैंडल, तब यहाँ से हम फिर से ब्रेकआउट देखेंगे जो आपको लेके जाएगा 1758 एंड 1772 की ओर लेके जाएगा। पर एक और कैंडल अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिल सकता है। सेकंड है रिलायंस, जिसका यहाँ पे 2606 एक रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर होल्ड नहीं करता अभी फ्रेश बाय नहीं करना है, ये आपको वापस नीचे की ओर मिल सकता है 2562 तक के लिए। ऑप्शन चेन, मंथली ऑप्शन चेन है तो डेटा भी उसी हिसाब से हमको देखने को मिलेगा। सपोर्ट है हमारा हाईएस्ट ओआई के हिसाब से 21,500, जहाँ से आज हमने 2 बार बाउंस लिया। ऊपर की साइड हमारा रेजिस्टेंस चार्ट में 22,000 दिखाई दे रहा है, पर अभी जो आ रहा है रेजिस्टेंस वो कहीं पे बन रहा है 760 से लेके 800 के बीच में बन रहा है। आपको शॉर्ट कवरिंग तब देखने को मिलेगी कि अगर हम यहाँ पे वापस 710 के ऊपर अगर होल्ड करने लगे तो एक अच्छा सा शॉर्टअप मिल सकता है 21,800 के, और हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। कॉल की साइड देखेंगे आपको इन द मनी में कोई शॉर्ट दिखाई नहीं दे रहा है, अभी भी है जो प्रीवियसली होल्ड किया है 21,500 वाले, वो कटने चालू होंगे जब आप वापस 670 680 के ऊपर सस्टेन करोगे। ऑन द अदर साइड पुट में इन द मनी में आपको इतना डीप शॉर्ट नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे इतना मार्केट ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे लोग कॉशियसली ट्रेड कर रहे हैं। हाईएस्ट है आपका 21,600 सेकंड, तो वो एक आपका सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे ट्रेड करने लगेगा तो आप एक और डिप लगा सकते हो 560 एंड 520 तक के लिए। बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में 48,000 एंड अदर साइड 49,000 एज यूजुअल द राउंड फिगर, 48,500 द नियरेस्ट राउंड फिगर। तो वहाँ पे देखेंगे तो अभी हमें 12,43,000 अच्छा सा वाइड डीप इन द मनी देखने को मिल रहा है। एक पॉसिबल होगा कि आज जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड करके गए या कैरी करके गए, अगर गैप अप उसी जगह पे होता है तो प्लीज़ ध्यान में रखना 48,500 का अनवाइंडिंग होता है या बिल्डअप होता है। अनवाइंड होगा तो आप वापस 48,080 जाओगे। ऑन दी अदर साइड अगर आप 48,540 को होल्ड कर जाते हो, वहाँ पे एक फर्स्ट हाफ निकाल देते हो, सेकंड हाफ में और शॉर्ट कवरिंग आपको लेके जाएगा 48,800 48,900 तक भी एक जा सकते हो। अगर आप हमें चार्ट में देखें तो हमने शॉर्ट कवरिंग के लिए देखना है हमें 21,600। तो कल अगर मार्केट हमें फ्लैट ओपनिंग होता है या गैप डाउन ओपन होता है, जब तक हम यहाँ पे 66 के ऊपर है हमें शॉर्ट नहीं करना है। अगर कोई रीज़न से नीचे मिल जाता है ये प्राइस के आसपास 85, अगर 85 ओपन होता है और नेक्स्ट कैंडल आपका प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करता है, छोटा सा रिस्क लेके बाय करना। हाई ब्रेक करना ज़रूरी है। आपका पहला प्रॉफिट बुक होगा 100 के आसपास। उसके बाद में आपको शॉर्ट कवरिंग मिलेगी जब 128 को निकालेगा। 128 के ऊपर सस्टेन करता है तो बाय करना, आपको यहाँ पे और 30 से 40 पॉइंट मिल सकता है। बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको 48,400 का ध्यान में रखना है। यहाँ पे डबल टॉप बना हुआ है तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, ये इसका हाई रखेंगे SL।
हमें कब एंटर करना है, अगर हमें यहाँ पे इस लेवल के आसपास मिल जाता है तो वेट करना, और जैसे ही 172 के ऊपर चलता है एक बार एंटर करना। और ध्यान में रखना 190 अगर ब्रेक नहीं कर रहा है प्रॉफिट बुक कर लेना। 190 कर रहा है यहाँ पे होल्ड और ऐड करना। स्टॉप लॉस आपका रखना यहाँ पे एट कॉस्ट के नीचे 2 पॉइंट होल्ड करना। एक शूटअप जो मिलेगा 200 220 जहाँ पे भी, वहाँ पे आपका एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना। शॉर्ट करना है जिसी को वो वेट करना, 82 के नीचे ही हम शॉर्ट कर सकते हैं। वापस चलते हैं इंट्राडे चार्ट में। और ग्लोबल क्यूज़ अभी क्या है, ग्लोबल क्यूज़ फ्लैट ही है, तो कोई वहाँ पे मेजर कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, बैक टू आवर मार्केट। तो कभी भी ऐसा ये कंटिन्यूएशन जाता है ना, तो एक बार डीप लगाता है, एक बार जो डीप आएगा वो ये आपका सपोर्ट का काम, अभी ये जोन आपका क्या हो गया, सपोर्ट बन जाएगा। ये दोनों के बीच में कभी भी आएगा, आपको एक बार बाउंस देगा। और अभी जो कैंडल क्लोज हुआ है उसके ऊपर निकलता है 675, आपको और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। तो कंटिन्यूएशन हम यहाँ पे देखेंगे, तो उस हिसाब से नीचे में क्या कर सकते हो आप, इजीली एक यहाँ पे रे ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ से कनेक्शन करके इसको, राइट। तो ये जब तक इसके ऊपर है तब तक तो शॉर्ट करना ही नहीं है। नीचे आने के बाद बाउंस लेके फिर रिजेक्ट करता है तो शॉर्ट करेंगे फॉर द 21,400। जब तक हम यहाँ पे ये लेवल को होल्ड करते रहेंगे 600 का शॉर्ट आपको नहीं करना है, पर बाय में भी थोड़ा वेट करना है। बाय आपका इसके ऊपर ही होना चाहिए, 674 के ऊपर ही आपका बाय होना चाहिए। गैप अप बड़ा ओपन हो जाता है तो फिर आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसे अगर आप हम ये लेवल लेते हैं फिबोनाची में, तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे बनता है 967, जो हो जाता है हमारा करीबन 22,000 के आसपास हम पहुँच जाते हैं। तो ये हमारा टारगेट ओपन रहेगा, पर एक यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, रिवर्सल के बाद अगर बाउंस आता है तो हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। सबसे छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखते हो तो यहाँ से हमें देखेंगे तो हमारा ऊपर में आता है 710। तो 710 के ऊपर कहीं पे भी ओपन होता है, फर्स्ट कैंडल नेगेटिव बनता है, शॉर्ट कर सकते हो एटलीस्ट यहाँ तक के लिए 520। बैंक निफ्टी यहाँ पे जो हमारा ब्रेकआउट हुआ है, ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा था, तो हमें जब तक इसके ऊपर है शॉर्ट तो नहीं करना है। और अभी ये जो लेवल है उसके हिसाब से देखें, जैसे यहाँ से काउंट करें अगर, तो आता है हमारा 48,477। कल अगर हम यहाँ पे ओपन होंगे तो ये जो 60 पॉइंट रहेगा वहाँ पे हमें बेस्ट शॉट मिल सकता है। और ध्यान में रखना, अगर एसएल एक हिट हो जाता है, बार बार शॉट मत करना, पूरा पैसा चला जाएगा। एक बार ट्राई करना, आपके फेवर में आया होल्ड करना, शाम तक के लिए अच्छा पैसा मिलेगा। नहीं तो फिर एसएल हिट कल वही रहेगा, या तो 50-60 पॉइंट एसएल हिट होगा, या तो फिर हम नीचे में 300-400 पॉइंट लेंगे। क्लियर, वही ट्रेड रहेगा। शॉर्ट कवरिंग के लिए फिर आपको ट्रेड करना है तो कर सकते हो, पर बहुत ही छोटी 10% या 20% क्वांटिटी में ही करना। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।